Today I am going to talk about the seven wonders of the world. आपने बहुत बार इस लफ्ज के बारे में सुना होगा या फिर आपने अपने दोस्तों से ऐसा कहा होगा कि यार तू दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड 2007 में डिक्लेयर किए गए थे। लेकिन इन वंडर्स की डिक्लेरेशन से पहले ये सिर्फ 7 नहीं थे, ये बहुत सारे थे, जैसे कि द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, स्टैच्यू ऑफ ज्यूस, मौजलम एट हेलकार्नसिस, क्लॉसेस ऑफ रोड्स और लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये सब इसमें शामिल थे। लेकिन 2001 में एक स्विस कॉर्पोरेशन न्यू 7 वंडर्स की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया इन अजायबात को लेकर और दुनिया के 200 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस का सर्वे करवाया गया ताकि 7 अजूबों को मेंशन किया जा सके और इन हिस्टोरिकल प्लेसेस का डिसीजन ऑडियंस के हवाले कर दिया गया ताकि ऑडियंस खुद सेलेक्ट कर सके कि दुनिया के 7 अजूबे कौन से होने चाहिए। अब 7 वंडर्स की वोटिंग एक कंट्री से तो करवानी नहीं थी, हर कंट्री का ये राइट है कि उसका भी डिसीजन लिया जाए। तो इस बात को सोचते हुए न्यू 7 वंडर्स ने ये हल निकाला कि हर कंट्री से ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाए ताकि ऑडियंस इजीली अपना वोट ऑनलाइन कास्ट कर सके। और इस ऑनलाइन वोटिंग में 100 मिलियन लोगों ने वोट पोल किया, तब जाकर 2007 में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को डिक्लेयर किया गया। दोस्तों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की इस दीवार को 5th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक बनाया गया और इस दीवार को बनाने में तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यहाँ तक कि इस दीवार को कई सारे राजाओं ने अपने अपने टाइम पर मिलकर बनवाया था। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस दीवार की लंबाई को तकरीबन 5500 माइल्स यानी कि 8850 किलोमीटर समझा जाता है। लेकिन एक चाइनीज स्टडी के मुताबिक इस दीवार की लंबाई 13170 माइल्स है, जो तकरीबन 21200 किलोमीटर बनता है। इस दीवार को बनाने का मकसद नॉर्दर्न चाइना को दुश्मन के हमलों से बचाना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीवार हमेशा एक रुकावट का काम करती है, तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में चाइना ने अपने नॉर्दर्न एरिया को डिफेंड करने के लिए इस वॉल में वॉच टावर, आर्मी फोर्ट्रेस, कमांड पोस्ट और कम्युनिकेशन के लिए बीकन टावर भी बनवाए थे। और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतना लंबा है कि आप इसको सैटेलाइट से भी बहुत इजीली देख सकते हैं और इसकी यूनिकनेस की वजह से ही इसको 7 अजूबों में शामिल किया गया। 7 वंडर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है पेट्रा। पेट्रा एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि जॉर्डन में वाक़या है। पेट्रा को हर साल कई सारे विजिटर्स विजिट करने आते हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन द वर्ल्ड। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये सिर्फ 40 मीटर ही लंबा है और इसकी चौड़ाई की बात करूं तो पेट्रा का शहर 4 माइल्स तक फैला हुआ है। पेट्रा हमेशा से ही अपनी आर्कियोलॉजी की वजह से जाना जाता है और ये आप देख सकते हैं कि सुर्ख पत्थरों पे बना ये छोटा सा शहर और इसमें बनाई गई हैंडमेड आर्कियोलॉजी आपके सामने है। इंसान हैरान रह जाता है इस चीज को देखकर कि वो कौन सी मखलूक थी जिसने ये सब कुछ बनाया। और पेट्रा के शहर की यूनिकनेस, यहाँ के लाल पत्थर, यहाँ की हैंडमेड आर्कियोलॉजीज को देखते हुए ही इस शहर को 7 वंडर्स ऑफ द लिस्ट में शामिल किया गया। और 7 वंडर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है क्राइस्ट द रिडीमर। दोस्तों क्राइस्ट द रिडीमर को अ क्लोजल स्टैचू ऑफ जीसस भी कहा जाता है और ये दुनिया के बड़े स्टैचूज में भी शामिल है और ये स्टैचू ब्राजील में वाक़या रियो डी जेनेरो में है। जब ब्राजीलियों को अपनी बेईमानी का खौफ शुरू हुआ तो इन्होंने एक मुजस्मे की तजवीज़ पेश की और फिर इस स्टैचू को हेक्टर डी सिल्वा कोस्टा, कार्लोस ऑसवर्ल्ड और पॉल लैंडोस्की ने डिजाइन किया और इस स्टैचू का काम तकरीबन 1926 में स्टार्ट किया गया और 5 साल के अंदर अंदर ही इस स्टैचू को मुकम्मल तैयार कर दिया गया था। अब अगर इस स्टैचू की लंबाई की बात करूं तो ये स्टैचू तकरीबन 30 मीटर लंबा है और अगर इस स्टैचू की बेस के साथ इसकी लंबाई को नापा जाए तो इसकी लंबाई तकरीबन 40 मीटर तक बन जाती है और इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये स्टैचू 30 मीटर चौड़ा भी है और इट इज द लार्जेस्ट आर्ट डीको स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। क्राइस्ट द रिडीमर को मजबूत कंक्रीट से बनाया गया है और इस स्टैचू को लगभग 6 मिलियन टाइल से कवर किया गया है। इस स्टैचू पर आसमानी बिजली गिरती रही है, लेकिन साल 2014 में आसमानी बिजली गिरने की वजह से इस स्टैचू के राइट थंब को नुकसान भी पहुंचा। इस तरह 7 वंडर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है ताजमहल।
ताजमहल इंडिया में वाक़या आगरा में सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है, जो कि मुगल आर्किटेक्चर्स का एक बेहतरीन और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट माना जाता है। ये मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में अपनी बीवी मुमताज महल के लिए बनवाया था, जो कि 1631 में अपने 14वें बेटे की पैदाइश में इंतकाल कर गई। इस मकबरे को बनाने में 22 साल लगे और तकरीबन 20,000 वर्कर्स ने इसका काम किया था। ताजमहल को दुनिया का सबसे आइकॉनिक और खूबसूरत मॉन्यूमेंट भी माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से। और ताजमहल के बारे में ये बात मशहूर है कि शाहजहां ने जब ये ताजमहल बनवाया था तो अपने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ताकि ऐसा महल दोबारा कभी न बनाया जा सके। और कई रिपोर्ट्स में आता है कि शाहजहां की अपनी भी ख्वाहिश थी कि उसका भी मकबरा ब्लैक मार्बल से बने, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश ही रह गई। अपने मकबरे का काम शुरू करवाने से पहले ही शाहजहां को उसके बेटों ने उसके ओहदे से हटा दिया। और फिर 7 वंडर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है कोलोसियम। कोलोसियम इटली के शहर रोम में वाक़या है, जिसे पहली सदी में रोम के शहंशाह वेस्पेसियन के हुक्म पर बनाया गया था। कोलोसियम के बारे में लिखा हुआ है कि ये तकरीबन 30,000 मीटर पर फैला हुआ है। दरअसल ये एक स्टेडियम है जिसे एक वक्त में 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठकर देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त के लोग उस कोलोसियम में क्या देखते थे, वहां पर ऐसा क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। इस स्टेडियम में उस वक्त जानवरों की लड़ाई, ग्लैडिएटर्स की लड़ाई, खेल कूद और कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। यार आपने अक्सर वॉरियर्स की मूवीज में देखा भी होगा कि 2 लोग तलवारों से एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और बाकी आसपास बैठे लोग उस चीज का तमाशा कर रहे होते हैं। तो ये मामला भी कुछ वैसा ही था, जैसा कि आपने वीर मूवी में देखा होगा कि हमारे सलमान भाई एक शख्स से लड़ रहा था अपनी दिलरुबा को पाने के लिए। कुछ अंदाजों के मुताबिक इस कोलोसियम में तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए थे और जानवरों की लड़ाई के बाद हारे हुए जानवरों को मार दिया जाता था। इस तरह कई स्पीशीज की नस्लें यहाँ पर आकर दम तोड़ गई और आप देख सकते हैं कि उन स्पीशीज का नामो निशान तक नहीं है इस दुनिया में। और इस कोलोसियम को 7 वंडर्स की लिस्ट में शामिल करने का मकसद यहाँ पर अजीब तरीकों के खेल कूद, ग्लैडिएटर्स की लड़ाई, जानवरों की लड़ाई और कल्चरल प्रोग्राम की वजह से ही इस चीज को 7 वंडर की लिस्ट में शामिल किया गया। तो 7 वंडर्स की इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है माचू पिचू। दरअसल माचू पिचू साउथ अमेरिका की 3rd लार्जेस्ट कंट्री पेरू के शहर कोस्को में वाक़या है। दोस्तों माचू पिचू को 1911 में हिराम बिंघम ने डिस्कवर किया था और उसका ये मानना था कि ये विल्का बम्बा था जो स्पेनिश रूल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसकी इस बात को बाद में गलत साबित कर दिया गया। और उसका ये भी कहना था कि ये सूरज की कुंवारियों का घर है, इट वॉज होम टू द विर्जिन्स ऑफ द सन। लेकिन बाकी लोगों का कहना था कि माचू पिचू एक ज़ियारत थी और कई लोग मानते हैं कि ये एक शाही एहतिकाफ था। शायद इसकी हिस्ट्री को देखकर और इसकी खूबसूरती को देखकर ही इसको 7 वंडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया। तो दोस्तों 7 वंडर्स की लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर आता है चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा 5 किलोमीटर के दायरे पर फैला एक ऐसा शहर है जहाँ पर कई सारे पिरामिड, मंदिर और खेल के मैदान बने हुए हैं। ये मैक्सिको में युकाटन जजीरे पर एक माया शहर है जो 9वीं और 10वीं सदी में नुमाया हुआ था एंड दे वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टॉलटेक्स। चिचेन इत्जा में सबसे ज्यादा काबिल जिक्र एल कैस्टेलियो यानी कि द कैसल है, जो मेन प्लाजा से भी तकरीबन 24 मीटर ऊंचा है। और आप इस पिरामिड को देख सकते हैं। इस पिरामिड में 365 सीढ़ियां हैं और यहाँ पे रहने वाले लोग हर सीढ़ी को एक दिन के बराबर समझते हैं, यानी कि साल में 365 दिन होते हैं। तो वो इस लॉजिक को रिलेट कर रहे हैं अपने इस पिरामिड की सीढ़ियों से। और चिचेन इत्जा के बारे में एक हैरानकुन बात यह है कि बहार और खिजा के मौसम में जब सूरज ढलने का वक्त होता है तो इसका पिरामिड एक सांप की शक्ल देता है। और ये आप देख सकते हैं कि इस पिरामिड की बेस पर एक सांप की शक्ल बनाई गई है ताकि वाज़िया तौर पे नुमाया हो सके कि ये एक सांप ही है। इट्स अमेजिंग। यकीनन मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।